नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। फिटनेस और परमिट एक्सपायर्ड, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी को हाई कोर्ट ने दिए मुआवजा देने के आदेश। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, 28 सितंबर 2015 को कर्नाटक के रायचूर में एक हादसा हुआ, बस और एक मोटरसाइकिल के बीच। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक सैयद की मौत हो गई। मौत के बाद उनके परिवारजनों ने हर्जाना मांगा। अब इस हर्जाने को भरेगा कौन, इस बात पर पेच फंस गया। दरअसल बस का जो मालिक है उसने अपने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि क्लेम दे। इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि तुम्हारी गाड़ी का फिटनेस और परमिट हादसे वाले दिन एक्सपायर्ड था। अब मृतक के परिवार जन को सारा पैसा बस मालिक को देने को कह दिया गया, पर परिवार वालों को कोई पैसा नहीं मिला। तो उन्होंने इस हर्जाने को पाने के लिए केस कर दिया। केस पहुंचा हाई कोर्ट। वहां पर इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने ये बात सिद्ध करनी चाहिए कि बस मालिक का हादसे वाले दिन फिटनेस और परमिट एक्सपायर था, तो इंश्योरेंस क्लेम बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बस मालिक का इंश्योरेंस उस दिन वैलिड था और इस बात को हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। अब रही बात परमिट की, तो परमिट के लिए बस मालिक ने हादसे से पहले ही आरटीओ में एप्लीकेशन रिन्यू करवाने के लिए परमिट की दे रखी थी। तो इन सभी बातों पर हाई कोर्ट ने गौर किया और इंश्योरेंस कंपनी को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि कंपनी ही मुआवजा देगी, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस बनाई होगी तब फिटनेस और परमिट वैलिड रहे होंगे, और परमिट जिसका हादसे से पहले ही आवेदन कर दिया गया था उस समय एक टेम्परेरी परमिट जारी किया था जो कि वैध माना जा सकता है। बस इन सभी तथ्यों को जोड़कर हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ये आदेश दिया कि पूरा मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी देगी, जो कि 6,18,000 रुपए बनते हैं, और ये भी कहा कि अब 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ ही ये रकम अदा करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एमवी एक्ट के तहत भी ये लिखा गया है कि परमिट एक्सपायर होने से 15 दिन पहले अगर आप एप्लीकेशन रिन्यू करने के लिए दे देते हैं और आपको वहां से कोई पेमेंट स्लिप या चालान की स्लिप दे दी गई, तो जब भी आपको परमिट मिलेगा तो वो एक्सपायर डेट वाले दिन से ही वैलिड माना जाएगा। हालांकि इस केस में कोर्ट ने मृतक के परिवार के हक में फैसला सुनाया, लेकिन आप जब भी सफर पर चलें तो अपने सभी कागजात पूरे करके चलें ताकि ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। सोचिए, 7 साल लग गए इस फैसले को आने में। तब तक परिवार के सदस्यों ने और खुद बस मालिक ने क्या क्या झेला होगा, इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।